की रानी, हाय बहारों की ममता, हाय मम्मी तेरा मुस्कुराना गजब हो गया है। ना हम हो मर जाओगे इससे मार के छोड़ लो। हम होश में है, होश में है। और क्यों बुलवाया आपने और साहब अपने, तो क्यों बुलवाया आपने और साहब अपने पास, और अजय सिद्ध से कीजिए और चाहते हो, और अजय सिद्ध से कीजिए और चाहते हो। तो सर, अचानक बुलाए जाने का कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। जी सर। बुलाए जाने का कारण जानना चाहते हो तो मैं बतलाऊंगा। वक्त काफी मेरा बेकार है, उस इलाके की बोलो क्या है, साफ ही साफ करिए। उस इलाके सेक्टर अजय में वहां के हालात जानना चाहता हूँ, जहां से इस वक्त तुम सर, आप ये जानना चाहते हैं कि जिस जगह पे मैं ड्यूटी कर रहा था वहां का माहौल कैसा है। जी बैठिए सर, मैं आपको बताता हूँ। फरमाओ। और शांति का बसता नकारा और चौतारा कांपता है। शांति का बसता नकारा चौतारा कांपता है। चोर डाकू सामने, चोर डाकू सामने आ, ये क्या सर, जिस इलाके में मैं ड्यूटी कर रहा था वहां का माहौल बिल्कुल सही है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। जी सर। यहाँ की सोचनी स्थिति क्या है, यहाँ की स्थिति सर, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। बताओ सर क्या बात है। बताऊंगा। और पुलिस फोर्स बैठता मैं अजय सिंह। अपने जिंद रहिए और ये साहब मेरे आपने और ये साहब मेरे ये अजय बन गया उसका अवतार है। सुन चुका हूं मैं एसपी और साहब उसने लूटा करोड़ों का माल है। ललकार के सामने डाकू ललकार के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई है। गोलियों का निशाना और बना उसने लूटा करोड़ों
दिल बांधा हूं सर, मैं विश्वास आपको और कर्तव्य पे कुर्बान कर दूंगा अपने आपको। बस शाबाश मेरे हिंद के शेर, शाबाश मेरे हिंद का शेर। जाओ मैदान जंग में डाकू आजाद को रंग दो जाकर उसी के। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देख रहा है जोर की तरफ बाजुए। डाकू कैद कर लाओ, डाकू कैद कर रखे, नियत जो काम है आग के सोलों पे चलना ही तुम्हारा। कहां बचकर जाएंगे वो डाकू, चारों तरफ भय ही भय है। कहां बचकर जाएंगे वो डाकू, चारों तरफ भय ही भय है। अगर इधर भी प्रलय है तो इधर भी। बहुत जल्द से अरेस्ट हो जाना चाहिए। आप चिंता ना करें सर, अब मेरी पोस्टिंग इस थाने में हो चुकी है। मैं आपसे वादा करता हूं 1 हफ्ते के अंदर सारे डाकू सलाखों के पीछे नजर आएंगे। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं, लेकिन एक बात तुम्हें और अवगत करा देना चाहता हूं। कौन सी बात? शांतिनगर में मंत्री राम अवतार अपने फार्म हाउस पे जनता को संबोधित करेंगे। वहां पे सभी सिपाहियों की ड्यूटी लगी हुई है। बहुत जल्द से चल करके वहां की स्थिति देखो और मंत्री राम अवतार का स्वागत। क्या कहा सर? आज मंत्री जी अपनी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। अगर ये बात है सर तो पूरे फोर्स के साथ पैगाम बढ़ाओ, योग कमाओ। अपनी अभी जगह पे तैनात हो जाओ, कोई भी अपने काम में गफलत नहीं करेगा। सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाओ, किसी की तरफ से कोई भी गफलत नहीं होनी चाहिए। सब लोग आंख और कान खोले रखना, ठीक है? माननीय मंत्री श्री राम अवतार जी पधार रहे हैं। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, देश का नेता कैसा हो? मंत्री महोदय, मंत्री महोदय। ये है हमारे माननीय मंत्री श्री राम अवतार जी, जो आज अपनी सभा को संबोधित करेंगे। जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए अपने मुखार बिंदु से 2 शब्द कहेंगे। आइए मंत्री जी। हाँ तो प्रिय बंधु, आप लोग अपने अपने पैरों को तकलीफ देकर इतनी जन सैलाब के साथ सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हो। मैं आप सभी लोगों का बहुत बड़ा आभारी हूँ। इसलिए आप सबका शत बार नंदन बंदन। हाँ तो प्यारे दोस्तों, एक दिन अपना भारत देश राम और श्याम के जमाने से तथा उनकी परंपराओं के अनुसार युगों युगों से आगे की ओर बढ़ता चला आया है। लेकिन प्रिय दोस्तों, आज से 75 साल पहले ये हमारा भारत देश अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों की गुलामी तथा उनकी जंजीरों से जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों की गुलामी व उनकी जंजीरों से छुड़ाने के लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने अपने भारत देश में जन्म लिया, जैसे कि पूज्य महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह। ऐसे तमाम महापुरुषों ने भारत देश में जन्म लेकर हमारे भारत देश के नागरिकों को अंग्रेजों से आजाद किया। और साथ ही साथ हमारे बोझ, लेकिन हम ऐसे तमाम महापुरुषों को बार बार और इसके साथ साथ हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने संविधान को रच कर
अपने ही कलम से अपने संविधान को लिखकर हमारे भारत देश के नागरिकों को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना सिखाया। प्रिय दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा गरीब और किसानों का पैसा 70,000 करोड़ रुपया स्टेट बैंक को प्रत्येक साल आता था, लेकिन नहीं तो वह पैसा स्टेट बैंक तक पहुंचता था और नहीं तो साथ में आने वाला सिपाही वापस जाता था, क्योंकि उसमें डाकू सोलह और डाकू जागीर का बहुत बड़ा आतंक फैला हुआ था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब प्रत्येक साल की बात वह पैसा स्टेट बैंक तक आता है और साथ में पैसा लाने वाला सिपाही वापस जाता है। इस आतंक को मिटाने के लिए हमारे जाबाज और बहादुर अफसर इस सेक्टर अजय हम इनकी बहुत बड़ी कद्र करते हैं और कद्र के साथ साथ हम इन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। हाँ, तो मेरे पास आइए सेक्टर अजय। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, जो आज आपने इस सभा के बीच में हमें मान और सम्मान दिया। मैं इस बात का वादा करता हूं, अगर इसी तरह आपका साथ और आपकी सरकार का साथ हमें मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, एक दिन शांति नगर से जुल्मों का नामो निशान मिटा देगा। शाबाश शाबाश सेक्टर अजय सिंह, तुम्हारी बहादुरी कि हम ही नहीं, तुम्हारे जैसे जाबाज बहादुर अफसर को हमारे भारत देश के नागरिकों की आवश्यकता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब आप लोगों के सामने आप लोगों को ज्यादा कीमती समय न नष्ट करके आप लोगों के सामने तो ही बारे में अपने को पे ब्रांड देते हैं, वादे और अहिंसा के साथ कहते हैं, यदि इसी तरीके से आप लोगों का हमें साथ, आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का वोट और सपोर्ट हमें मिलता रहा तो हम इस बात का वादा करते हैं, आप लोगों के हित में भारत देश के वास्ते एक दिन अपने को यही बात समझ। लेकिन प्यारे दोस्तों, शांति नगर के वासियों, शांति नगर के वासियों कहता ये राम अवतार है, शांति नगर के वासियों कहता ये राम अवतार है, सजा उसको भी मिलेगी क्यों ना भाई मेरा। ये देश की रक्षा क्या करेगा, ये देश की रक्षा क्या करेगा, देश का गद्दार है और जनता है इतनी अंधी जो करती जय जय का। मंत्री जी, आज जब मैं कॉलेज को पढ़ने जा रही थी तो तुम्हारा जो भाई नागेश्वर है, हमारा भाई नागेश्वर, आखिर हमारे छोटे भाई नागेश्वर को तुम भली भाई जानकर पहचानती हो? जी जानती हूँ मंत्री। आखिर छोटे भाई नागेश्वर ने ऐसा कौन सा गलत कदम उठाया? अरे क्या नहीं किया है मंत्री जी, आपको नहीं मालूम? आज जब मैं अपने कॉलेज को पढ़ने जा रही थी तो तुम्हारा भाई नागेश्वर मुझे अकेली पाकर और उसने मेरे साथ में जबरदस्ती करने की प्लीज नहीं रो मत प्लीज। तुम्हारा नाम क्या है? सुमन नाम है। हमारे छोटे भाई नागेश्वर ने विद्यालय आते समय तुमसे छेड़छाड़ करने की कोशिश किया। ठीक है प्लीज, 5 मिनट का तुम्हें ठहरो। मैं आप तुम्हारी नजरों के सामने अभी अपने छोटे भाई नागेश्वर को यहीं पे बुला रहा हूं। प्लीज संतरे,
हमारे छोटे भाई नागेश्वर के तत्काल फोन लगाओ जी मंत्री जी। और उससे बता दो कि जहाँ पे तुम्हारे भाई साहब सभा को संबोधित कर रहे जी हैं मंत्री जी। तत्काल वहीं पे मौजूद है। बैठिए मंत्री जी, मिला रहे हैं। ओ, मंत्री की भाई हुई का यही सा कामों करी हो नागेश्वर है। नागेश्वर का नंबर 9918, यही मत डारा वही मन निकारा। हेलो, नमस्ते भैया, नमस्ते। जी जी, हम नौकर बोल रहे हैं। अरे फोन क्या लगा, मंत्री जी बुला रहे हैं आपको। जी नहीं नहीं, हम मीटिंग में आई है जहां सभा को संबोधित कर रहे हैं। जी नहीं, 5 मिनट के अंदर आइए, बहुत जरूरी काम है। हाँ जल्दी आइए, मंत्री जी बुला रहे हैं। जी नमस्ते मंत्री जी, भैया आ रहे हैं। मैं तेजी पे सरगम चरम में राज करता हूँ। मैं तेजी पे सरगम चरम में राज करता हूँ। मैं अपने बड़े भैया को झुक पड़ा। अरे कर दिया वो बाजी भाग। अरे नाम कलंकित कर दिया। अरे वो बाजी भाग। अरे इस लड़की के साथ में किया तेरा कला नाम दो। और मैं तेरा कला नाम दो। शर्म खाया नहीं ऐसा करते हुए नाम बदनाम मेरा। कदम जीवन में भैया का शब्द आना भी नहीं चाहिए। क्या कहता हमारा कौन सा कसूर है? अरे ये पूछ तूने क्या नहीं किया है? अरे विद्यालय जाने लड़कों के साथ छेड़छाड़ करेगा। ये भारत देश का कोई भी लड़का विद्यालय का पढ़ने नहीं जाएगा तो एक अपना भारत देश जाएगा। कौन कहता है? तुम्हारी नजरों के सामने ये लड़की है जिसके साथ में तूने छेड़छाड़ किया। ये लड़की झूठ कहती है नागेश्वर, तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम जाओ सुमन के पैर पकड़ो, हाथ जोड़कर उससे माफी मांगो। ये सुमन ने तो ये माफ कर दिया, तब तो माफी होगी। माफ कर दो, आज के बाद ऐसी कोई गलती गुस्ताखी नहीं करूंगा। माफ कर। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, मंत्री महोदय। वाह मंत्री जी, आज आपने अपने भाई को सजा देकर के इस बात को साबित कर दिया कि वाकई में आप सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। अगर इसी तरह आपकी सरकार का काम चलता रहा तो इस शांति नगर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बेटी सुमन, अब आज से तुम बिल्कुल निसंकोच होकर के विद्यालय को रोजाना पढ़ने के लिए जाओगी। जी मंत्री जी। आज की हादसा देखकर शांति नगर का कोई भी इंसान तुम्हारी तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा। यदि कोई उंगली उठाए तो तत्काल हमारे फार्म हाउस जाकर के हमसे शिकायत करना। मैं उस इंसान को इससे बड़ी सजा दूंगा। वाह मंत्री जी, मैं तो आपको गलत समझ रही थी, लेकिन मंत्री जी आज मुझे एहसास हो गया कि जब तक आप जैसे नेता हमारे देश में मौजूद हैं तब तक हमारी बहन बेटियों का कुछ नहीं हो सकता। कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? और भगवान मिलते हैं लेकिन पहचान नहीं। मैं एक इंसान हूं। मंत्री जी, अगली बार अगर मुझ पे कोई दिक्कत आएगी
कोई दिक्कत तो कोई सबसे पहले मैं आपके ही पास में आऊंगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तत्काल तुम मेरे फार्म हाउस पे हमारे पास चली आओ। नमस्ते नमस्ते। इंस्पेक्टर अजय सिंह जी सर। तब ही नहीं मैं सभी कर्मचारियों को इस बात का संबोधित करता हूँ, अवगत करता हूँ कि तुम लोगों के बदन पे ये कानून की वर्दी है। ये कानून की वर्दी नहीं, कानून की वर्दी हमारे देश की आन बान और शान। कानून की वर्दी पहन कर तुम लोगों का यह नियम और कर्तव्य धर्म है। देश की रक्षा करो और जनता की हिफाजत करो। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज का समय समाप्त कर रहा हूं और किसी अवसर मिला तो फिर आप लोगों के साथ घंटे 2 घंटे का समय बिताकर आप लोगों से कुछ देखा सर, आज मीटिंग के दौरान हमें एक बहुत बड़ी नसीहत, बहुत बड़ी सीख मिली है। बहुत कौन सी इंस्पेक्टर है? आज मंत्री जी का भाई गुनहगार था तो उन्होंने सभा के बीच में अपने भाई को सजा दिया। गुनहगार कोई भी हो, अगर वो गुनहगार है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आपका कहना सच है। मीटिंग भी समाप्त हुई, चलो चल करके सर अपनी अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करते हैं। यू कम आउट। झुका कर लड़की के कदम पे दिया तूने मुझको दावत है। झुका कर लड़की के कदम पे दिया तूने मुझको दावत है। साला तुझे बर्बाद कर दूंगा क्या बता? शायद तेरी मिट्टी में मिलाऊंगा। वक्त आने दे, शब्बान का बदला चुकाऊंगा। करेगा याद वो चाल हमने चली हो गई। एक दिन तेरी लाश किसी चौराहे के ऊपर। हरामजादे, आज तूने भरी सभा के बीच में मुझे नीचा दिखा दिया। तूने तीर हमारे दिल के अंदर चुभा दिया और कलेजे क्या, और तीर मेरे अरे दिल में लगा। अरे हुआ कलेजा। तेरे मकान पे अगर तुझे मकान के समय जिंदा ना जलाया तो मेरा भी नाम नागेश। इस वक्त हमारे आंखों में ठहरो छोटे ठहरो। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। नहीं छोड़े, तुम्हें भी नहीं, इस बात का हमें भी दुख है, लेकिन करता था उस वक्त मेरे पास मजबूरी थी। मजबूरी? हाँ। कैसी मजबूरी? कहने का मतलब छोड़े, इतनी सैलाब जनता के सामने बार बार तुम्हारा नाम ले लेकर के मोहन की बहन सुमन यही कह रही थी कि अंतिम जी आपका छोटे भाई नागेश्वर ने हमारे साथ जास्ती करने की कोशिश किया। बस मजबूरी यह थी, उस वक्त में ऐसा न किया होता तो समाज की नजर में हम गिर जाते। समाज हमारे नाम पे थूकती, समाज के सामने हम मुस्ता उठा कर चल नहीं पाते, समाज को अपना चेहरा दिखा नहीं पाते। दादा ठाकुर, ना तो हमें आपके चाटे का बुरा लगा, फिर और ना ही मुझे उस लड़की का सभा में आने का बुरा लगा। फिर बुरा किस बात का लगा? मुझे बुरा तो इस बात का लगा, वो हरामजादा राजेश ने इस लड़की को भड़काया और आपकी सभा का। लेकिन छोटा ये राजेश कौन है?
ये राजेश कोई और नहीं दादा ठाकुर, कौन है? वही इंस्पेक्टर अजय का छोटा भाई है। अजय सिंह? जिस वक्त मैं दादा उस लड़की के पैर छू रहा था, वो साला इंस्पेक्टर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था दादा। अब ये आग दिल की हमारी बुझेगी जब राजेश को दुनिया से मिटा दूंगा। छोटे छोटे तुम दिल के अंदर सब्र करो। कैसे करे सब्र को छोटे, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। मैं इस बात का वादा करता हूँ, यदि ये बात है तो एक दिन राजेश का खोर के सुनना रुलाया तो मेरा नाम मंत्री राम अवतार नहीं। कैसे दादा? छोटे तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारा तो भी लड़कपन है, छोट नादानपन है, शायद तुम राजनीति से वाकिफ नहीं हो। राजनीति? हाँ, नहीं समझे? कहने का मतलब? कहने का मतलब तुम कैसे समझोगे? छोटे तुम चलो हमारे पास, तुम्हारे पास घंटे 2 घंटे का समय दो, हम तुम्हें राजनीति का पाठ ऐसा पढ़ाएंगे जो कि राजनीति कक्ष के सामने हर इंसान झुक जाए। ये बात है दादा ठाकुर, तो चलो हमें 2-4 बातें राजनीति की बताओ। ऐसा फंदा बना के तैयार करो और फंदे में राजेश का क्या बताऊं, अभी तक मेरा देवर राजेश स्कूल से नहीं आया और लेट में आता है और डांट खानी मुझे पड़ती है। आ जाने दो, अच्छे तरीके से समझा दूंगी। इंतजार करते हैं, आता ही होगा। अरे छोटे भैया खुश रहो। भाभी छोटे भैया, मुझे तो आपके चरणों छोटे भैया, गोरी भाभी माँ के चरणों, गोरी भाभी माँ के चरणों में सर अपना झुका। मैं तुम्हें आशीर्वाद क्यों नहीं दूंगी, और तुझे मैं आज देती हूँ, ओ तुझे मैं आज देती हूँ, यही आशीष मैं दे। तुझे मैं आज
रात दिन यही दुआ करती हूँ कि मेरा देवर पढ़ लिख कर और एक दिन बहुत बड़ा अफसर बन जाए। अरे क्यों नहीं भाभी, भाभी माँ आपका आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले की कृपा हुई तो दुनिया की खुशियां मिला करके आपके चौड़े में लेकिन छोटे भैया मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? छोटे भैया और खुशी की बता और बात देवर यहाँ